नमस्कार साथियों, मैं रोशन सैनी स्वागत करता हूं अपने चैनल हाईवे एग्ज़ाम क्लासेस पर। देखिए साथियों, हम पढ़ने जा रहे हैं आज रीट का प्रैक्टिस नंबर 9। इससे पहले हमने रीट के 8 प्रैक्टिस पेपर इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने वह पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल हाईवे एग्ज़ाम क्लासेस पर सर्च करके रोशन सर EVS आप देख सकते हैं और वह आने वाले रीट के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। देखिए, चलते हैं हम रीट का प्रैक्टिस नंबर 9 लेकर। इसमें हम देखते हैं पहला प्रश्न दिया है, मनुष्य के हृदय में कक्ष होते हैं, यानी कि हमारा जो हृदय होता है उसमें कितने कक्ष होते हैं। देखते हैं 1 या 2, 3 या 4। देखिए, मनुष्य का जो हृदय होता है उसमें कितने कक्ष होते हैं। तो साथियों, जो हमारा दिल होता है उसमें 4 कक्ष होते हैं, 4 भाग होते हैं। तो याद रखना है, हमारे हृदय में 4 भाग होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। देखिए, मच्छरों के द्वारा, ये हमारे मच्छर जो होते हैं अगर मनुष्य को काट लेते हैं तो इससे कौन सा रोग फैलता है। तो हम समझते हैं, इसमें 4 हमारे समुच्चय दे रखे हैं। पहला है म्यादी बुखार, हैजा या चिकनगुनिया। दूसरा मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू। तीसरा दे रखा है HIV एड्स, हैजा या डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया। तो देखिए साथियों, हम इसमें ऑप्शन गलत कर लेते हैं। पहले कौन सा गलत है। देखिए, HIV एड्स मच्छरों के माध्यम से नहीं होता है। HIV एड्स इसमें दे रखा, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। म्यादी बुखार, हैजा, तो म्यादी बुखार जो है ये हमारा मच्छरों के काटने से होता है। सॉरी, हैजा हमारा मच्छरों के काटने से नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ये हमारे 3 रोग समुच्चय नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। देखिए, इसमें हमारे 4 इसमें समुच्चय दे रखे हैं, तो उसमें पूछा है कौन से वर्ग में सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा होती है। तो प्रोटीन की मात्रा देखते हैं, क्या दूध, आम, गाजर में होती है। नंबर 2 में दे रखा अंडा, मटर, मछली में होती है। नंबर 3 सोयाबीन, चना, मक्का में होती है। नंबर 4 दे रखा है सेब, दही या मांस में होती है। तो देखिए साथियों, जो प्रोटीन है हमारी, प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन, चना, मक्का में होती है। ऐसा नहीं है कि सेब, दही, मांस खाओ हमारी प्रोटीन बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं। मक्का, चना और सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। अब अगला प्रश्न देखता है। अगले प्रश्न में देखते हैं, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर है क्या। प्रोजेक्ट टाइगर है हमारे बाघ, जो यानी कि हमारा जो राष्ट्रीय पशु है बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। इसको संरक्षित करने के लिए, यानी इसके बचाव के लिए हमारे भारत में प्रोजेक्ट टाइगर एक नाम की योजना चलाई गई थी। इस योजना के माध्यम से हमारे बाघों को संरक्षित किया जाता है। तो भारत में यह किस वर्ष चालू हुई। तो ये भारत में 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर योजना का प्रारंभ किया गया। और यह किस प्रदेश में है। हमारे भारत देश के मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश से चलाई गई थी सर्वप्रथम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है। हमारा जो नक्षत्र होता है उसका रंग किस पर निर्भर करता है। सूर्य से दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर या पृष्ठीयताव पर। तो देखिए, समझते हैं हम इसे। इसका जो नक्षत्र का जो रंग है वो किस पर निर्भर करता है। तो हमारे पृष्ठीयताव पर नक्षत्र का रंग निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, वनों के महत्व के कारण हैं। वनों के महत्व के क्या कारण हैं। तो इसमें वनों के महत्व का कारण दे रखा है, क्या कहा जाता है उसे। ग्रीन गोल्ड, यानी कि हरा सोना कहा जाता है। हरा सोना, ग्रीन गोल्ड। अगला प्रश्न है, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए हमारा एक कथक है और एक कथकली है।
तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। तो हमारा कथक जो नृत्य है साथियों, कथक नृत्य हमारा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य हमारा क्या है? कथक। और कथकली पूछ ले, कथकली, तो यह हमारा कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? देखिए रबी की फसल कौन से महीने में बोई जाती है? तो एक याद रखना है, एक ट्रिक याद रखनी है, जाखर। इस तरह से लिख लेंगे जाखर। ये 3 से 6, 6 से 9 और 9 से 12 या 9 से 2, यहाँ आ जाता है 10 से 2, ऐसे याद रख लेना, 10 से 2। यानी कि इसमें अक्टूबर से नवंबर महीने में बोए जाने वाली फसल हमारी रबी की फसल कहलाती हैं। और रबी की फसल में देखते हैं, इसमें रबी की जो फसल है निम्नलिखित में से पूछा है कौन सी है? चावल है, चना है, मूंगफली या कपास। देखिए अक्टूबर नवंबर में शीत माह होता है, तो हमारे शीत में जो बोई जाने वाली फसल कौन सी होती हैं? क्या चावल होता है, चना होता है, मूंगफली होती है, कपास होती है। तो हमारा इसमें चना शीत मौसम में बोया जाता है। चना है, गेहूँ, मटर, सरसों, ये हमारी आदि फसल शीत ऋतु में बोई जाती हैं और जो रबी की फसल कहलाती हैं। अगला प्रश्न है पोलियो का कारण है। देखिए पोलियो किसके कारण फैलता है? क्या जीवाणु के माध्यम से फैलता है, विषाणु के माध्यम से फैलता है, कवक के माध्यम से फैलता है या कीट के माध्यम से? तो ये विषाणु, हमारा जो पोलियो है विषाणु यानी कि वायरस के माध्यम से फैलता है। अगला प्रश्न है पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस क्रम में सबसे अधिक होती है? ये किस क्रम नहीं है साथियों, ये किस रंग है। हमारा टाइपिस्ट गलती कर देता है। किस रंग में क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? इसमें 4 रंग दे रखे हैं, नीला, पीला, लाल या हरा। तो हम देखते हैं साथियों लाल रंग में सबसे अधिक संश्लेषण क्रिया होती है और सबसे कम होती है बैंगनी रंग में सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगला प्रश्न है भिंडी में पाया जाता है। देखिए हमारी भिंडी है फास्फोरस, विटामिन ए या विटामिन सी या ये सभी। तो हमारे भिंडी में फास्फोरस, विटामिन ए और विटामिन बी ये सभी तत्व पाए जाते हैं। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं। यानी कि भारत में ये फल दे रखे हैं 4, इसमें सर्वाधिक क्षेत्र किसका पाया जाता है? नींबू का, अमरूद का, आम का या पपीता का? तो साथियों आम, हमारे भारत में आम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और भारत के भी किस राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य में सबसे अधिक आम का उत्पादन होता है। अगर हमारे उत्तर प्रदेश में पूछने लगे उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में सबसे ज़्यादा आम उत्पादित किया जाता है, तो हमारा ज़िला है अमरोहा में सर्वाधिक आम उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है। अगला प्रश्न है पर्यावरण को बचाने के लिए चिपका आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? देखिए पर्यावरण को बचाने से संबंधित है जो हमारे वृक्ष थे, जो वृक्षों के संरक्षण के लिए इसमें काम किया गया था। यानी कि वृक्षों को कटाव से बचाने के लिए उत्तराखंड राज्य में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा यह अभियान चलाया गया था, चिपको आंदोलन, जिसमें पेड़ों से लिपटकर वृक्षों को बचाया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जैविक घटक कौन से हैं? देखिए जैविक घटक वो होते हैं जिनमें जान होती है। तो वायु, मृदा और जल ये हमारे अजैविक घटक माने जाते हैं, जबकि हमारा पादप हमारा जैविक घटक के अंतर्गत आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? देखिए इसमें नहीं पूछा है कौन सा रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। तो हम जानते हैं कि यूरिया भी हम रासायनिक के रूप में प्रयोग करते हैं, पोटास भी और फास्फेट भी, ये सभी रासायनिक उदाहरण माने जाते हैं। और हमारा
इसमें पूछा है नहीं है, तो कंपोस्ट यानी कि हमारा कंपोस्ट खाद जो है यह हमारा रासायनिक उर्वरक नहीं आता है, बल्कि ये जैविक उर्वरक में आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दे रखा है NCTE का इसमें दे रखा है NCTE का क्या कार्य है, NCTE का क्या उद्देश्य है। तो NCTE की फुल फॉर्म होती है साथियों नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसका जो उद्देश्य होता है विद्यालय खोलना, विद्यालयों में शिक्षा का स्तर बनाए रखना, शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना या विद्यालयों में अनुदान देना। तो इसका जो कार्य होता है साथियों विद्यालयों में शिक्षा का स्तर बनाए रखना, यह हमारा NCTE का मुख्य उद्देश्य माना जाता है, विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को बनाए रखना। अगला प्रश्न है हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। तो हमारे देश में वन महोत्सव दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस बनाया जाता है। और ये हमारा बोर्ड हैंग हो गया है, 1 मिनट वेट करना। हाँ सही हो, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है जल जनित रोग क्या है। देखिए साथियों जल जनित रोग क्या है, यानी कि जल में प्रदूषण को ही हम जल जनित रोग कहा जाता है। तो जल जनित रोग जो है हमारा अतिसार, छोटी माता, बुखार या दिमागी बुखार। तो अतिसार हमारा जल जनित रोग के अंतर्गत आता है। वायु प्रदूषण का कारण है तो कीटनाशक, सीवेज या ध्वनि विस्तारक या धुआं। तो हम सभी जानते हैं हमारे धुएं से सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है। कुनाइन नामक दवा प्राप्त की जाती है। तो साथियों कुनाइन नामक एक दवा है, वह किस प्लांट से प्राप्त की जाती है। तो वह मनी प्लांट है, सिनकोना प्लांट है, यूकेलिप्टिस है या शीशम है। तो साथियों सिनकोना प्लांट से कुनाइन नाम दवा प्राप्त की जाती है। और यूकेलिप्टिस जो है यह हमारा प्रकृति का, इसे हम प्रकृति का आतंकवादी कहते हैं। प्रकृति का आतंकवादी या प्रकृति का दुश्मन यूकेलिप्टिस यानी कि सफ़ेदा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है। तो विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है नगरों का बसना। देखिए साथियों हमारे देश में जनसंख्या का बढ़ता विस्तार, यानी कि बढ़ता उसका विस्तार, बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए नगरों का जो नगरीकरण हो रहा है उससे हमारे देश में बहुत ज़्यादा जल संकट की स्थिति बनी हुई है। अगला प्रश्न है कौन सी बायोडीजल की फसल है। देखिए बायोडीजल की कौन सी फसल है, कपास, जट्रोफा, गन्ना या आलू। तो साथियों इसमें जट्रोफा जो है हमारी बायोडीजल की फसल मानी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय गीत के रचयिता थे मोहम्मद इकबाल, मैथिली शरण गुप्त, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या रविंद्रनाथ टैगोर। तो साथियों हमारा जो राष्ट्रीय गीत था, एक हमारा राष्ट्रीय गान है, एक हमारा राष्ट्रीय गीत है। तो इसमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हमारे राष्ट्रीय गीत के, ये हमारे राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। जबकि एक राष्ट्रीय गान पूछ लेते हैं। राष्ट्रीय गान यह है हमारा किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसके रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर माने जाते हैं। अगला प्रश्न है इसमें डेसिबल होगा। डेसिबल से कौन सी इकाई मापी जाती है। डेसिबल से कौन सी इकाई मापी जाती है। डेसिबल से कौन सी इकाई मापी जाती है, गहराई, ध्वनि, तापमान या वायुदाब। तो डेसिबल से साथियों वायुदाब को मापा जाता है। वायुदाब को डेसिबल के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित है।
तो यह हमारा देहरादून, कोलकाता, मुंबई या लखनऊ। तो साथियों इसमें चारों ही ऑप्शन गलत दे रखे हैं। इसमें पिलानी एक जगह है जहाँ पर राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान सर्वप्रथम स्थापित किया गया था। सर्वप्रथम पिलानी में राष्ट्रीय अनुसंधान स्थापित किया गया था। तो यही आज के हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए साथियों, हमारा चैनल हाईवे एग्ज़ाम क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और इस हमारे टॉपिक की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध है। तो थैंक यू दोस्तों।